हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ इन्वायरो कैटलिस्ट। मेरा नाम है रूपेंद्र सिंह। अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि पेपर 1 एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। मोर देन 80 सब्जेक्ट्स के लिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है और इन सभी सब्जेक्ट्स में पेपर 1 कॉमन होता है। पेपर 1 में जो एरियाज़ इंक्लूड किए गए हैं वो ऐसे हैं जिनको आप एक दिन में तैयार नहीं कर सकते, कंसिस्टेंटली उनके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत होती है। और फॉर्चुनेटली अगर मैं बोलूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है वो बहुत मीनिंगफुल भी है, जैसा कि उस पेपर का टाइटल ही होता है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ये दोनों ही चीज़ें किसी भी स्टूडेंट के लिए जो कि रिसर्च स्कॉलर बनना चाहता है उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि जनरल पेपर 1 की तैयारी कैसे करी है, कौन से एरियाज़ उसमें कवर किए जाते हैं और ज़रा सा एनालाइज करके देखते हैं किस एरिया से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से हम अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, अभी मैंने शुरुआत में ही बोला कि अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो इस एरिया से तकरीबन पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 100 मार्क्स के हैं, यानी हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। जो क्वेश्चंस बेसिकली इस एरिया में है वो बेसिकली वही है, लाइक द इंटेंट ऑफ दिस पेपर इज़ टू असेस द टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। अच्छा, उसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, ये सब भी देखने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से टॉपिक्स इस एरिया में इंक्लूड किए गए हैं। तो बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन पेपर है ये। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ कौन कौन सी यूनिट इस पेपर में आती हैं तो तकरीबन 10 मॉड्यूल्स यूजीसी नेट ने रखे हैं। मैंने उनको अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करके 9 में डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, है ना। टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें रखा गया है। तो इसमें काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जो सीरियसली कोई भी बंदा, देखिए आप जानते हैं यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन के बाद आप रिसर्च करते हैं या नेट के बेसिस पे भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर और साइंटिस्ट बनने के लिए ज़रूरी होता है। तो ऑब्वियसली कोई असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना चाहता है उसमें उसको टीचिंग एप्टीट्यूड की जानकारी होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया आपके पेपर 1 में रखा गया है, जिसमें टीचिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग, कितने टाइप ऑफ टीचिंग होती है, वो सारी चीज़ें दी गई। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको समझना चाहिए कि जिसको आप टीच कर रहे हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो किस टाइप की टीचिंग को बेस्ट रिस्पॉन्ड करता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट, कौन सी चीज़ें जो टीचर को अफेक्ट करते हैं, लर्नर को अफेक्ट करते हैं, सपोर्ट मटेरियल का रोल क्या हो सकता है, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ कैसी हैं। आप जानते हैं कि टीचिंग बिकम्स मोर इफेक्टिव अगर आप मल्टीमीडिया यूज़ करते हो। जितने वेरियस मोड्स ऑफ लर्निंग आप इन्वॉल्व करते हो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव, उतनी बेटर लर्निंग होती है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी दी गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप क्वेश्चंस देखें, लगभग 5 क्वेश्चंस सभी मॉड्यूल से आते हैं। तो 5 क्वेश्चन के आसपास, जैसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, दिसंबर 24 के क्वेश्चंस मैंने आपकी जानकारी के लिए डाला हुआ है। अभी जो एग्ज़ाम आपका हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, क्लासरूम इन विच स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड कोऑपरेट बाय डूइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट टू रीच अ कॉमन गोल इज़ नोन एज, इसको क्या बोलेंगे हम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अथॉरिटेटिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल, है ना। तो बहुत ही मतलब की चीज़ें दी गई हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम। तो आज देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। 5 क्वेश्चन करीब हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की है तो इन किसी भी क्वेश्चन को करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा एरिया, आप रिसर्च करने जाने तो ऑब्वियसली रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट। रिसर्च होता क्या है, कितने तरह की रिसर्च होती है, अभी हम लोग बात करेंगे। लाइक, है ना, एक फंडामेंटल रिसर्च हो गई, तो अभी देखेंगे एप्लीकेशन बेस्ड अप्लाइड रिसर्च हो गई, बहुत सारी एक्शन रिसर्च है ना। बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च की टाइपोलॉजी, फिर उन पे किस बेस पे कॉन्सेप्ट है, लाइक पॉजिटिविज्म क्या है, पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच क्या है, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। मेथड्स ऑफ रिसर्च की बात करें, स्टेप्स, बहुत कॉमनली क्वेश्चंस पूछा जाता है। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग कैसी होती है, फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग कैसी होती है। तो देन रिसर्च एथिक्स, है ना, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इस पेपर में वो सारे टॉपिक इंक्लूड करे गए हैं। क्वेश्चंस अगर आप देखें, अब देखिए अभी मैंने स्टेप्स की बात करी थी। देखिए पहले क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। फिर यहाँ देखिए सैम्पलिंग, सैम्पलिंग इज़ एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। सैम्पलिंग कितने तरह की होती है, फिर आपको देखिए एक मिलाने वाला क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस भी मैंने अगेन दिसंबर 2024 का, जो कि अभी जनवरी में आपका एग्जाम हुआ, तो उसके क्वेश्चंस मैंने रखे। ठीक है, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक पैसेज आता है जिससे 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो अगेन बहुत इजी होता है, थोड़ा सा आपको तरीका आना चाहिए इसको सॉल्व करने का, है ना। ये भी देखिए दिसंबर 24 का मैंने रखा हुआ है, 5 क्वेश्चंस रहते हैं। उसके अलावा
कम्युनिकेशन, डे टू डे कम्युनिकेशन में जो कुछ आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो कुछ भी आपने सीखा है ना, इससे आपको किसी को अपनी बात मनवानी तो आप कैसे उस बात को कहो। आप टीचर हो, आप चाहते हो कि बच्चे क्लास में अटेंटिव रहें, तो आप किस तरह से अपनी बात को उनके सामने रखो। तो कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स एज ए टीचर आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो हमने इसमें बेसिकली बात करें कम्युनिकेशन कितने तरीके का था, उसकी थोड़ी सी थ्योरीज़ की भी बात करेंगे, कौन सी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने से रोकती है। देखिए कम्युनिकेशन जब दो लोग या एक लाइक है ना, देयर इज़ वन हु इज़ क्रिएटिंग अ कम्युनिकेशन whom we will call सेंडर, एक रिसीवर है। तो सेंडर ने जिस पर्पस से कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, अगर रिसीवर ने उसको फॉलो किया तो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ। तो व्हाट आर द बैरियर्स, कौन सी चीज़ें जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने से रोकती हैं, है ना। जैसे सीमेंटिक बैरियर, लैंग्वेज के बैरियर, आप किसी भाषा में बोल लो, सामने वाला किसी भाषा में सुनना है ना, उसको समझ भी नहीं आ रहा आपकी लैंग्वेज, तो ऑब्वियसली वो आपकी बात नहीं समझ पाएगा, आपकी बात को नहीं मानेगा, है ना। और भी बहुत सारे कल्चरल बैरियर्स होते हैं, तो अलग से मैं इन टॉपिक्स को आगे डिस्कस भी करूँगा। ठीक है, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरकल्चरल ग्रुप कम्युनिकेशंस, ये सारी चीज़ें हम लोग इस एरिया में कवर करते हैं। उसके अलावा देखिए क्वेश्चंस कैसे इससे आए हुआ। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए कौन से सही है ना। इंटरपर्सनल डायरेक्ट फेस टू फेस है, विद ग्रुप ऑफ पीपल, विद लार्ज नंबर ऑफ एनोनिमस पर्सन। ऐसे देखिए बैरियर्स, अभी मैं आपसे बोल रहा, देखिए बैरियर्स पे भी दिसंबर 24 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने जानबूझ के दिसंबर 24 के ही रखे हुए। तो बहुत बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी। ऑब्वियसली इस टॉपिक के लिए कोई एक बहुत अच्छी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और इसीलिए बच्चे इस पेपर में मार्क्स गेन करने में स्ट्रगल भी करते हैं, है ना। लोगों ने डिज़ाइन करके रखी हुई बुक, बट एक भी बुक आपके प्रॉपरली सब चीज़ें डिस्कस करती वो नहीं मिलती आपको। फिर देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये 2 एरियाज़ हैं, है ना। ये तो आज के समय में एप्टीट्यूड, मुझे नहीं लगता कोई भी एग्ज़ाम ऐसा जिसमें एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन ना आते हों। ठीक है, तो ये एक ऐसा एरिया जिसमें सबको, है ना, रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन ऐसे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, परसेंटेज पे क्वेश्चंस आ जाएंगे, एवरेज पे आ जाएंगे, किसी भी चीज़ पे बहुत 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 इजी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, ये एक एरिया था जो जब सिलेबस रिवाइज हुआ तो उसमें कई चीज़ें नई इंट्रोड्यूस करी गई थी, है ना। ये जो पोर्शन है इंडियन लॉजिक वाला, ये पूरा नया इंट्रोड्यूस किया गया था, और अगर आप पिछले पेपर उठा के देखें तो इस एरिया से अच्छे खासे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा अलग से ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके भी देखिए क्वेश्चंस यहाँ मैंने रखे हुए हैं। अब जैसे व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज ए करेक्ट क्लेम, लाइक जैनाज एक्सेप्ट स्मृति एज ए सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। अभी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब एक एरिया है जहाँ पे अलग से ध्यान देने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन मजे मजे में तैयार हो जाता है, बट इसमें थोड़ा सा आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है, आईसीटी, है ना, आज के समय में कंप्यूटर्स के बिना संभव ही नहीं है, हम सबकी फिंगर टिप्स पे रहता है। बड़े अच्छे क्वेश्चंस उससे भी आते हैं। तो लाइक पहले तो जनरल एब्रिविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं ना, वॉर्म क्या है, ट्रोजन हॉर्स क्या है ना, मालवेयर क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस। टर्मिनोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग तो आपको होनी चाहिए। देन बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, ढेर सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, आईसीटी एंड गवर्नेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगेन इससे क्वेश्चंस आते हैं। 5 क्वेश्चंस के आसपास ऑफिशियली वो बोलते हैं। ये देखिए, अब नेट न्यूट्रलिटी इज़ द प्रिंसिपल दैट ऑल इंटरनेट बी ट्रीटेड इक्वली, है ना, एक ये क्वेश्चन। देन ये सब देखिए दिसंबर 24 के क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चन अगेन इसी एरिया से भी रहते हैं, और बहुत सिंपल सा एरिया है। थोड़ा सा जैसे मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा अगर आप थोड़ा पढ़ाई करते रहे तो इस पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और ये 100 मार्क्स आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस एरिया में अच्छा स्कोर बहुत आराम से किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, है ना। अगर जैसे एनवायरो कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल पे जो जितने भी सब्सक्राइबर बेसिकली इसी बैकग्राउंड के होंगे, तो उनको तो इस पेपर में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होती होगी, है ना। अब जैसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, इस पे तो अक्सर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरैक्शंस में, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में, है ना, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ, बायोमास, न्यूक्लियर फोर्स, एनर्जी के ऊपर जो क्वेश्चंस वो भी एग्जाम में कई बार आपके यहाँ पूछे गए हैं। इवन, है ना, ये जो एक्ट्स हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सीबीडी के ऊपर लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ, अभी जो दिसंबर में एग्जाम हुआ, अभी दिखाता हूँ मैं आपको क्वेश्चंस। तो ये भी बड़ा सिंपल सा एरिया है, मतलब यू नीड टू पुट जस्ट अ बिट ऑफ एफर्ट। बहुत टेक्निकली मतलब चैलेंजिंग पेपर नहीं है, बहुत ईजी है इस पेपर की प्रिपरेशन करना। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जो डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें मैं बोलूँगा कि आप एक रूटीन बना लिए कि आप डेली 40 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बैठ के। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड ऐसा होता है जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना आप इवॉल्व होते हो, उतना बेटर होते चले जाते हो। तो एक वो हैबिट में डाल लीजिए कि भाई खाना खाने के बाद
है ना, लंच और डिनर के बाद 45 मिनट्स हम बैठ के इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करिए, ढेर सारे क्वेश्चंस वही हैं, उतने ही सॉल्व करने में आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, हाँ ये देखिए इन्वायरमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। लाइक देखिए अभी मैं बोला था सीवीडी पे क्वेश्चन आया हुआ है वाटर इन्फेक्शन, क्लोरीन कैसे रोल प्ले करता है उसके ऊपर क्वेश्चन आया, क्या बोलते हैं, है ना। उसके बाद सोलर रेडिएशन के ऊपर देखिए क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। मतलब थोड़ा सा ये है कि आप अगर आप ये सोचो कि इस पेपर की मैं तैयारी नहीं करूं और हो जाएगा तैयार, नहीं, वो नहीं हो पाएगा। आपको अलग से एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। मैं अपने चैनल्स पे अब इस एरिया से क्वेश्चंस, इस एरिया के वीडियोस भी बहुत जल्दी रिलीज़ करना शुरू करूँगा। स्टार्टिंग कम्युनिकेशन से ही करूँगा। ठीक है, अगर आप एक छोटी सी एनालिसिस, एक हायर एजुकेशन सिस्टम, इससे भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं, है ना। गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे हिस्टोरिकली इंडिया में एजुकेशन डेवलप हुई उसके ऊपर क्वेश्चंस आए। इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, है ना, स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। अच्छे दिखाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन इससे आया हुआ है। अब जैसे कौन सा क्या रोल प्ले करता है इंस्टीट्यूशंस का, किस डोमेन में वर्क करता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। पीआईबी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अभी सिंपल से ना बेसिक जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी हैं। ये देखिए डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, एंशिएंट इंडिया के, उनके देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा कब वो इस्टेब्लिश किए गए थे। ठीक है, अब देखिए ये सब बड़ा इजी है, बहुत इजी है, बट आपको थोड़ा सा एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, थोड़ा सा स्पेशलिस्ट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एक नज़र डाल लेते हैं कितने क्वेश्चन ऐसे ऑफिशियली तो वो मेंशन करते हैं कि हर यूनिट से, हर मॉड्यूल से 5 क्वेश्चन है, बट ऐसा है नहीं, थोड़ा बहुत वेरिएशंस होती रहती हैं। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड से इस बार 4 क्वेश्चन थे 8 मार्क्स के। ठीक है, दिसंबर 24 के पेपर की अगर मैं बात करूँ, जून 24 में 3 ही क्वेश्चन आए थे। रिसर्च एप्टीट्यूड से 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, कम्युनिकेशन से 3 क्वेश्चन थे, अदरवाइज 5 क्वेश्चन ऑलमोस्ट रहते हैं। देन लॉजिकल रीजनिंग से 4 क्वेश्चन थे, आईसीटी से 5 क्वेश्चन है ना। तो ये देखिए एक रफ आइडिया दिया है मैंने, वो जो मॉड्यूल्स में डिवाइड किया उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन या क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन हर ईयर कैसे वो दिया हुआ है। तो देखिए पेपर 1 में जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये 100 मार्क्स आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप इस बार की कट ऑफ देखें बहुत हायर साइड पे, तो आप जानते हैं कि पेपर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके सिलेक्शन में। और ऑब्वियसली मतलब ये पेपर बहुत टेक्निकली बहुत चैलेंजिंग नहीं है, बट यू नीड टू पुट एफर्ट्स। और मेरे ख्याल से आप लोग भी एग्री करेंगे, कोई एक बुक सफिशिएंट नहीं है इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इस चक्कर में बच्चे होता है कि अपनी प्रिपरेशन भी ख़राब कर लेते हैं कि वो एक तो वही कि बाद में कर लेंगे, या फिर दूसरा कोई कंटेंट नहीं मिला, कहाँ से प्रिपरेशन करना शुरू करें। मैं कोशिश करूँगा इन्वायरो कैटलिस्ट पर रेगुलरली इस एरिया से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए रिलीज़ करूँ। स्टार्टिंग में बहुत जल्दी कम्युनिकेशन के टॉपिक से करूँगा, देखिएगा क्वेश्चंस करेंगे, है ना, लाइक टॉपिक कवर करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आई होप आई हैव गिवन यू लाइक, है ना, ग्लिम्पिस कि किस टाइप से जनरल पेपर होता है, कैसे तैयारी करने की ज़रूरत है, तो आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा। आप न्यू कमर से ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।